सरकार ने शुक्रवार को सबसे बड़ा कदम लिया। ऑनलाइन गेमिंग बैन हुआ नहीं हुआ, क्या चीजें हुई। एप्स बैन कर दिए गए हैं। इंडिया ने इन सभी गैम्बलिंग और बेटिंग एप्स को पूरी तरह बंद कर दिया है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आज बात होने वाली है एक मुद्दे के ऊपर जो पिछले साल से बहुत सारे जो लोग हैं इसके ऊपर चर्चा जरूर से कर रहे हैं। सरकार की तरफ से अलग अलग स्टेटमेंट्स हमें सुनने को मिल रही है, वो है ऑनलाइन गेमिंग मनी ऐप बैन, जिसके बारे में हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर सौरभ अधिकारी। सौरभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ, आपके पास क्या मौजूदा जानकारी है? अभी शुक्रवार को हमें देखने को मिलता है कि सरकार की तरफ से एक जो है स्टेटमेंट आता है कि 242 वेबसाइट्स ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप की बैन कर दी गई हैं। क्या मौजूदा जानकारी है सौरभ? देखिए निकिता, जिस तरीके से हम देखें कि ऑनलाइन गेमिंग हमेशा से ट्रेंड में रहा है और काफ़ी लोगों की इस पर दिलचस्पी है कि ऑनलाइन गेमिंग बैन हुआ नहीं हुआ, क्या चीज़ें हुई। इस सब के बीच में एक और खबर ये आई कि सरकार ने शुक्रवार को सबसे बड़ा कदम लिया। ऑनलाइन गेमिंग बैन पर ये कदम ये था कि 242 वेबसाइट जैसे जो हम ऑनलाइन बैटिंग ऐप से जुड़े हुए थे उनको बैन कर दिया गया और ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। अब जिस पे बात कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब आने वाले टाइम में, क्योंकि कई अब IPL स्टार्ट होने वाला है, WPL स्टार्ट हो चुका है, अब इस पर क्या जो लोग इस पर जो तरीके से लोग एक्टिव थे, क्या वो अब पैसा नहीं लगा पाएंगे? क्योंकि सरकार ने तो सीधा सीधा काफ़ी चीज़ें वेबसाइट बैन कर दी और मैं बता दूं निकिता, अब तक 7,800 से ज़्यादा वेबसाइट ऐप सरकार बैन कर चुका है और ये ऑनलाइन गेमिंग बैन पर सबसे बड़ी कार्रवाई थी जो शुक्रवार को हुई इस समय। जी, एप्स बैन कर दिए गए हैं। जो भी बेटिंग को या सट्टेबाजी को, गैम्बलिंग को प्रमोट कर रहे थे, वो सभी एप्स बंद कर दिए जा रहे हैं। सरकार इनके ऊपर अपना एक्शन ले रही है और सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि उस कंपनी का भी मालिक होगा जिसने एक एक पाई जोड़ के शायद वो कंपनी खड़ी की होगी, उनके एम्प्लॉयज़ होंगे, उतने सारे लोग होंगे, वो सब अब लॉस में जा रहे हैं क्योंकि इंडिया ने इन सभी गैम्बलिंग और बेटिंग ऐप्स को पूरी तरह बंद कर दिया है। लेकिन ये कदम आखिर सरकार ने लिया क्यों? क्या सरकार चाहती है ये कदम उठा करके और क्या दिखाना चाहती है? क्या मोटिव है सरकार का? सौरभ, क्या बिल्कुल कहना निकिता, अगर इसमें मैं बात करूं कि सरकार का ये कदम क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसके कई सारे रीज़न है। अगर ऑनलाइन गेमिंग बैन में सरकार ने ये बोला है कि जो गैमलिंग कर रहा है, यानी जो सट्टेबाजी कर रहा है, सट्टेबाजी मतलब अगर वो ऑनलाइन गैमलिंग करके किसी और के पैसे खा रहा है, तो अगर सरकार ये देखती है कि कोई भी वेबसाइट या कोई भी ऐप अगर ये चीज़ करता है तो उसको सीधे सीधा बैन कर दिया जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहला रीज़न ही ये क्योंकि जो अभी का यूथ है वो एक गलत दिशा में चल रहा है, क्योंकि गैमलिंग कर रहा है, सबको एक ईजी मनी में पैसा बनाना है, जो कि अपने आप में बहुत एक शॉर्टकट है और कहीं ना कहीं यूथ को एक गलत जगह ले जा रहा है। तो सरकार का यही कदम था सबसे बड़ा, इस चीज़ को रोकना, ताकि जो हमारे यूथ है वो एक सही जगह जा सके और गैमलिंग की चीज़ों में ना फंसे। और आपने जैसे बोला कि कई सारे ऐप्स है जिनके मालिक थे, लेकिन मैं निकिता आपको बोल दूं, अगर वो गलत तरीके से पैसे कमा रहे थे तो वो गलत था, चाहे वो मालिक हो चाहे कोई भी हो। अगर कोई कंपनी किसी और का पैसा खा रही है, और ऑनलाइन गेमिंग बैन में सरकार ने सीधा कह दिया कि अगर उनके नज़र में कोई ऐप या कोई वेबसाइट है जो गलत तरीके से पैसा कमा रही है, गैमलिंग करके, सट्टेबाजी करके लोगों को फाइनेंशियली खत्म कर रही है, तो ये अपने आप में गलत है। तो इसी चीज़ को देखते हुए सरकार ने शुक्रवार को 242 वेबसाइट्स को बैन कर दिया गया, क्योंकि अभी माहौल अगर देखें WPL चल रहा है और अभी काफ़ी फैंटेसी ऐप है जो अभी एक्टिव हो चुकी है और ऐसी फैंटेसी ऐप में सबसे ज़्यादा पैसे लगाए जाते हैं। लेकिन पैसा लगाए जाते हैं, उसी वक्त दूसरी तरफा देखें तो पैसे लोगों के जाते भी है। एक ईजी मनी का झांसा देकर कई लोग तबाह भी हो चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को रोकने के लिए और हमारे यूथ को एक अच्छी दिशा डालने के लिए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। जी हाँ, हमने और आप सभी ने बीच में ये खबरें ज़रूर से सुनी होंगी कि फलाना जगह पर इस इंसान ने इतना सारा लॉस कर लिया ऑनलाइन मनी गैम्बलिंग ऐप्स में और अब उसने आत्महत्या कर दी है। बहुत सारे लोग कर्ज में डूब गए हैं इन चीज़ों की वजह से। शुरुआत में क्या होता है सौरभ, ये जो ऐप्स होते हैं वो आपको झांसा देते हैं। आप थोड़े से पैसे डालेंगे, वो आपका उसमें प्रॉफिट करके आपको 2 गुना करके 3 गुना करके आपको देंगे। लेकिन जब आप धीरे धीरे इनके इस झांसे में, इस चक्रव्यूह में, इनके जाल में फंसना शुरू कर देते हैं, वैसे वैसे आपके पूरे पैसे चले जाते हैं। बिल्कुल निकिता, इसमें यही मैंने बोला कि एक इजी मनी का जो ट्रिक देती है कंपनी, जो भी ये गैमलिंग वेबसाइट्स है या कोई भी हम जो सट्टेबाजी से रिलेटेड ऐप है, वो क्या करते हैं, यूजुअली आपका इनिशियल जो मनी रहेगा वो कम अमाउंट पे आप दोगे, विड्रॉ करने में उस टाइम उसका प्रॉफिट ज़्यादा निकलेगा और ये धीरे धीरे लत बढ़ती जाती है। अगर आप 1 रुपये डाल रहे हो, 100 रुपये डाल रहे हो, 200 रुपये डाल रहे हो, वो धीरे धीरे आपको मनी बैक कर रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इतने लालच में आ जाएंगे कि आप कहीं ना कहीं अपनी पूरी मनी डाल दोगे, अपने पैसे डाल दोगे और वो आप उस टाइम गवा चुके होगे। तो इस चीज़ को, और हम रिसेंटली देखे कई सारे ऐसे मुद्दे भी निकले हैं जहाँ पर एक बच्चों ने परिवार को पूरा तहस नहस कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर इतना पैसा लगा दिया। तो इस चीज़ को रोकने के लिए सरकार का ये सबसे बड़ा कदम था। इससे पहले भी अगर हम देखें, सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कई याचिका कर चुका है और सरकार का अभी ये केंद्र सरकार
की बात करें तो केंद्र सरकार ने भी फाइनली इस पर एक बड़ा कदम ले लिया है और केंद्र सरकार ने ये भी बोला है निकिता कि आने वाले टाइम पे अगर उनके नज़र पे ऐसे कई सारे फैंटेसी ऐप या वेबसाइट आते हैं और वो उनकी एक पॉलिसीज को कंप्लीट नहीं कर पाती और गैम्बलिंग के उसमें फंसती है तो उनको अभी भी बैन कर दिया जाएगा। एक सवाल उभर कर एक ये भी सामने आता है कि कौन से ऐप्स आखिर इस कैटेगरी में आते हैं और कौन से नहीं आते हैं। आपको लग रहा होगा कोई भी गेम, कोई भी ऑनलाइन गेम जो आप अपने फ़ोन में खेलते हैं, जनरल गेम्स जो भी होते हैं वो सभी बैन हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन चीज़ों को बिल्कुल ही सेपरेट तरीके से सरकार ने यहाँ पर पेश किया है। अभी गेमिंग को सिर्फ गेमिंग के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अश्विनी वैष्णव जी ने एक प्रस्ताव रखा सामने कि स्किल्स, जहाँ पर आपको अपनी स्किल्स दिखाने का मौका मिल रहा है, जहाँ पर स्ट्रैटेजी लगती है, जहाँ पर आप मेहनत करके टूर्नामेंट्स खेलते हैं, ई स्पोर्ट्स की यहाँ पर बात आती है, तो ई स्पोर्ट्स को जनरल गेम्स, जनरल गैम्बलिंग ऐप से बिल्कुल अलग कर दिया गया है। आप फॉर एग्जांपल आपके घर में कुछ गेम्स मम्मी आपकी खेलती होंगी मोबाइल पर, कैंडी क्रश जैसे सिंपल नॉर्मल गेम्स, सबवे सर्फर्स जैसे गेम्स, इन गेम्स को बैन बिल्कुल नहीं किया गया है। ये अभी भी आप खेल सकते हैं अपने मज़े के लिए, टाइम पास के लिए। लेकिन जिन ऐप्स में आपको पैसा डालना पड़ रहा है और वहाँ पर आपको लालच दिया जा रहा है कि आप पैसा डालो पहले और फिर आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा, तो वो सभी ऐप्स और वो सभी वेबसाइट्स बैन हुई हैं। ई स्पोर्ट्स को लेकर के हमें ये भी सुनने को मिल रहा है, मैं यहाँ पर छोटा सा संक्षेप में बिल्कुल ऐड करना चाहूँगी कि ई स्पोर्ट्स के ऊपर सरकार अब धीरे धीरे ध्यान देने वाली है। जो टूर्नामेंट्स यहाँ पर चलते हैं गेमिंग को लेकर के, उन पर सरकार ध्यान देने वाली है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करने में, क्योंकि यूथ को हमारी जो सरकार है वो सपोर्ट कर रही है, तो इसलिए ये चीज़ें भी आगे आपको देखने को मिल सकती है। सौरभ, आप इसके ऊपर क्या ऐड करना चाहेंगे? देखिए, मैं वही बोलता हूँ निकिता, जिस तरीके से आपने बोला कि ऑनलाइन गेमिंग बैन मतलब ये नहीं कि जितने भी गेम्स ऑनलाइन चल रहे हैं मोबाइल में, पीसीज में, वो सब बैन हो रहे हैं। नहीं, ऑनलाइन गेमिंग बैन में बेसिकली सरकार का ये कहना है कि अगर जो ऐप या जो वेबसाइट आपसे गैम्बलिंग कर रही है, सट्टेबाजी कर रही है, ऑब्वियसली सट्टेबाजी जो है एक बैन चीज़ है, वो ऑनलाइन कदम में आ गई है। अब ऑनलाइन कदम में आने के बाद सरकार ने सिर्फ ये रुकते कदम उठाया है कि कोई भी मनी या कोई भी जो फैंटेसी ऐप होते हैं जहाँ पर आप पैसा लगा के आप लालच मिल रहा है और वो लालच इतना बुरा है कि आपके पूरे पैसे चले जाएंगे, पूरी जीवन की कमाई तक जा सकती है, उस चीज़ पर रोक लगाइए। ना कि ये कि जितने भी गेम्स में हम ऑनलाइन खेल रहे हैं उस पर नहीं। कई सारे ऐसे ई स्पोर्ट्स है, एथलीट है जो अभी पैसा कमा रहे हैं लेकिन वो अपने स्किल्स के तौर पर कमा रहे हैं। यहाँ पर हम इस चीज़ को कनेक्ट नहीं कर सकते कि ई स्पोर्ट्स भी बैन है या कोई भी बैन है। यहाँ पे सरकार यानी केंद्र सरकार या अगर सुप्रीम कोर्ट की भी अगर हम बात करें, वो सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग की बात कर रहा है, यानी ऑनलाइन बैटिंग गेम की बात कर रहा है। अभी कई सारे इन्फ्लुएंसर्स को भी यहाँ पे पकड़े गए जो प्रमोट करते आए, जो ऑनलाइन गेमिंग बैन को या ऑनलाइन बैटिंग गेम, हाँ, गैम्बलिंग को प्रमोट करते हैं, उन यूट्यूबर्स को भी यहाँ पे पकड़ा है। तो धीरे धीरे मेरे को लगता है निकिता, जो अभी हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो धीरे धीरे इस चीज़ पर टाइट हो रही है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये चीज़ होंगी तो हमारी यूथ कहीं ना कहीं गलत दिशा में जाएंगी। लेकिन अभी सबसे बड़ा ये भी सवाल उठता है कि जिन लोगों ने पैसा लगा दिया है उनका क्या? किसी ने पैसा नहीं लगाया वो तो रोक लिया, लेकिन जिनका पैसा फंस चुका है उस पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अब उस पर सरकार क्या करेगी। मुझे लगता है कि उनका इससे भी ज़्यादा पैसा और लॉस हो जाता अगर ये चीज़ ऐसे ही कंटिन्यू रहती। तो अभी जितना बच गया है मुझे लगता है उनसे उसे खुश जरूर से रहना चाहिए। एक और ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि अब WPL चल रहा है, अब IPL आने वाला है, लेकिन कई सारे लोग इस पर काफ़ी ज़्यादा एक एक्टिव रहते थे। काफ़ी ऐसा तो नहीं कि सब लोगों को पसंद नहीं, कोई लोग प्रॉफिट कर रहा होगा तो जाहिर सी बात है उसको ये चीज़ बिल्कुल पसंद आ रही होगी। मैं अभी अपने व्यूअर्स से पूछता हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि जितने भी बड़े जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे, जितने भी फैंटेसीज ऐप्स है, क्या उनको वापस आना चाहिए? क्योंकि अब IPL भी आने वाला है, WPL चल रहा है। क्या आप ऑनलाइन गेमिंग जैसे जहाँ पर आप पैसा लगा रहे हो उसको मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी सरकार के कदम से आप कितने राजी है? क्या सरकार ने सही करा, गलत करा? आप इस पर भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। जी हाँ, इन सभी सवालों के जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक राय जो हम अपनी तरफ से आपको देना चाहेंगे, इंडिया न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से आपको देना चाहेंगे कि आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें। अपनी मेहनत की कमाई को या अपने घर वालों की मेहनत की कमाई को इस तरीके से इन चीज़ों में बिल्कुल भी गंवाएं, बिल्कुल भी ना गंवाएं। और देखते रहिए ऐसी और खबरों के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।